हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स IOCL एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड की प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ऑयल इंडिया का एग्ज़ाम 31 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। IBPS कंडक्ट करने वाली है IOCL का एग्ज़ाम, ठीक है। सिमिलरली ऑयल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम भी 31 को नहीं, 1 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ पैटर्न हो सकता है। IOCL का जो सिलेबस है दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑयल इंडिया एज वेल। थोड़े बहुत टॉपिक आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो फॉर ऑयल इंडिया, बट फॉर IOCL एग्जाम दिस इज द स्ट्रिक्ट सिलेबस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द IOCL अथॉरिटी, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस फॉर एप्टीट्यूड क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड का सिलेबस, ठीक है, तो उसमें क्या इंक्लूडेड है? डेटा इंटरप्रिटेशन, दैट मीन्स डेटा एंड ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट एंड अदर ग्राफ्स रिप्रेजेंटिंग डेटा। दैट मीन्स आपको एक बार ग्राफ दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चंस। सपोज करो एक पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड पाई चार्ट गिवन है, ABCD करके दे दिया गया है और आपको पूछेगा, उसी के ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि A का परसेंटेज इतना है, B का परसेंटेज पॉपुलेशन इतना है, तो A और B में से ज़्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, कम कौन सा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बार ग्राफ में से ही पूछा जा सकता है एंड अदर ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डेटा, दैट मीन्स दूसरे टाइप के ग्राफ्स भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 2 and 3D प्लॉट्स, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल प्लॉट्स, मैप्स एंड टेबल्स, ठीक है। टेबल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेबल्स में डेटा होगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2D एंड 3D प्लॉट्स, ये टॉपिक थोड़ा नया है क्योंकि ये गेट के सिलेबस में भी नहीं है। 2D एंड 3D प्लॉट्स नहीं आता बेसिकली, तो ये टॉपिक से आप क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन, जिसमें कि रेशियोज, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी पूछा जाएगा आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा टॉपिक है और यू कैन एक्सपेक्ट 3-4 क्वेश्चंस इन IOCL एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो परम्यूटेशन का जो चैप्टर है ना, इससे 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हो। अगर सिलेबस में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है PNC, तो वो आपसे पूछेगा 2-3 सवाल। और PNC बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बिलीव मी। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट अपलोडेड है वहाँ पर अगर आप जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जो मैंने लेक्चर्स लिए हुए बहुत ही शानदार लिया हुआ है, आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ IOCL के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ज़रूर गाइड करूँगा, ठीक है। नंबर सीरीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रेशियोज, परसेंटेज, ये तो आप SSC के एग्जाम में, IBPS के एग्जाम में ऑलरेडी वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो हम भी ट्राई करेंगे PYQs यहाँ पर अपलोड करने का, ठीक है। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, क्लास 8, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। तो ये वाला जो पार्ट है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चंस घुमा फिरा के थोड़ा फ्रेम किया जा सकता है, जो कि डिफिकल्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि सर हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था सर पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन घुमा के बनाया जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक। बात आती है लॉगरिथम्स की। तो लॉगरिथम में आपको आपने इंजीनियरिंग करी है तो आपको आइडिया होगा कि लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि लॉगरिथम का जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे वर्क करता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बेस चेंज कैसे होता है लॉगरिथम्स में। लॉगरिथम का जो सेशन है प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सेशन मैंने लिया था लॉगरिथम के ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप पॉइंट 3 से, ठीक है। सिमिलरली मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो मेंसुरेशन में आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके एरियाज, पेरीमीटर्स, वो सब आपको देखना पड़ेगा।
आप चाहो तो मैं एक फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर सकता हूं जहां पर कि आपको मेंसुरेशन वाले पार्ट को पूरा फॉर्मूलाज हम लोग कवर कर सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने की। ठीक है, बात करूं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिक आएगा मीन, मीडियन, मोड, और क्या आ सकता है सर, उनके बीच का रिलेशन आ सकता है। प्रोबेबिलिटी से क्या पूछा जा सकता है, सिंपल सवाल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल, बेस थ्योरम का सवाल, क्या आ सकता है सर, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, फ्रॉम अ बैग, बॉल्स ड्रॉ करने का आ सकता है, कार्ड्स के ऊपर पूछ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको देखने पड़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आपको पार्ट लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो सिलेबस है वो है डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। ठीक है, यहां पर एक्सटेंसिव तो नहीं बताया गया, बट फिर भी ये थोड़ा सा पार्ट आपका एनालॉजी और ये इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगा। न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग यहां पर एक्सटेंसिव नहीं बताया, बट फिर भी आपको ये वाला पार्ट, आप चाहें तो आईपीएस क्लर्क का पेपर उठाकर देख सकते हैं, वहां से आपको ये वाला पार्ट के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शेप्स, ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग एंड मिररिंग। तो अगर आपको ये वाला पार्ट प्रिपेयर करना है, सेकेंड वाला पार्ट, दिस थिंग, देन यू कैन रेफर टू गेट क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पर भी ये वाला पार्ट, रोटेशन, मिरर्स के क्वेश्चंस 2-3 साल के आप अगर बना लोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग हमारे गेट में पूछा जाता है सर, 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग का, बहुत प्यारा सवाल बनाया जाता है। उस लेवल का हो सकता है ना आए, बट सिंपल सवाल आ सकता है आपसे। सिंपल सवाल पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। एंड पैटर्न्स इन 2D एंड 3D, पैटर्न्स जो होते हैं 2 A B C, उसके बाद D वाला कौन सा पैटर्न बनेगा, उस टाइप का क्वेश्चन आपसे गेट में पूछा जा रहा है, बट रिसेंट ईयर्स में ऐड हुआ है, तो आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। ठीक है, यू कैन कमेंट डाउन एंड लेट मी नो विच टॉपिक शुड आई अपलोड फॉर यू गाइस। ठीक है, तो ये था हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस और हमारे पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस फॉर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन, और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू एंजॉयड द सेशन गिव्स द थम्स अप टू आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।